हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 12th क्लास के इंग्लिश बुक का थर्ड चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ का अध्ययन कर रहे हैं और यह कहानी मनोहर मालगांवकर द्वारा लिखी गई है। इसमें हमने अभी तक पढ़ा है कि लेखक जो अंडर सेक्रेटरी है उसके मामा आ रहे हैं दिल्ली में उसके यहाँ और वे किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। इसी सिलसिले में वे लोग लाला जी के पास जाते हैं और लाला जी के सेक्रेटरी से इनकी बातचीत होती है और वहीं से हम लोग आगे देखते हैं। Nanu Kaka sort of trail off and I could see that he was not really making an impression on the secretary who was just being polite and playing it safe. नानू काका ने जो बातें कही थी सॉर्ट ऑफ का सेंस होता है एक तरह से काफी हद तक, ट्रेल ऑफ होता है फीका पड़ना, मन पड़ना, कमजोर होना। तो नानू काका ने जो बातें कही वह फीकी पड़ रही थी, एक तरह से नानू काका अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे। आई कुड सी दैट ही वाज नॉट रियली मेकिंग एन इंप्रेशन ऑन द सेक्रेटरी। यानी नानू काका ने जो बातें कही वह सेक्रेटरी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। Who was just being polite and playing it safe. लेकिन वह लाला जी का सेक्रेटरी था, इसलिए वह विनम्र बने रहने की कोशिश कर रहा था, जस्ट बीइंग पोलाइट एंड प्लेइंग इट सेफ। और वह कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता था जो आने वाले यानी नानू काका और जो अंडर सेक्रेटरी लेखक है उसको खराब लगे। आई हैव टू सी वेदर लाला जी इज फ्री। सेक्रेटरी बोला कि मुझे देखना होगा कि लाला जी फ्री हैं, यानी उनके पास समय है। द सेक्रेटरी सेड, सेक्रेटरी बोला, he seldom sees a visitor without a previous appointment. सेक्रेटरी बोलता है कि वो शायद ही बिना किसी अपॉइंटमेंट के यानी पूर्व नियोजित वेंट के किसी से मिलते हैं। यानी अगर सेक्रेटरी का कहने का मतलब है कि अगर आपको लाला जी से मिलना है तो पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। अगर अपॉइंटमेंट नहीं है तो शायद ही वो किसी से मिलते हैं और मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द adjoining room we would just hear the unhurried gurgle of the hookah and then we could hear the haughty secretary talking to him. लेकिन जो वहां के हालात है उससे लग रहा है कि लाला जी उस समय फ्री थे, उनके पास कोई काम नहीं था। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द adjoining room, यानी जो सटा हुआ बगल में जो कमरा था, adjoining का सेंस होता है अगला, सटा हुआ जो कमरा था, लेखक और नानू काका सुन सकते थे, जस्ट हियर द अनहरीड गरगल ऑफ द हुक्का। वहां से जो हुक्का होता है तो लोग पीते हैं, उसकी जो गड़गड़ की आवाज होती है, गड़गड़, अनहरीड होता है शांत, तो हुक्का की आवाज आ रही थी, हम लोग सुन सकते थे। वी जस्ट हियर द अनहरीड गड़गड़ ऑफ द हुक्का एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम। और तब हम लोगों ने सुना जो घमंडी सेक्रेटरी था, सचिव था, हॉटी, दम्भी, घमंडी, टॉकिंग टू हिम, वह लाला जी से बात कर रहा था। व्हाट डे इज इट टुडे? नानू काका आस्किंग। नानू काका ने लेखक से पूछा कि आज कौन सा दिन है? व्हाट डे इज इट टुडे? आई थॉट ही वाज स्पीकिंग इज ऑन अनयूजुअली लाउड वॉइस। जो लेखक है उसको लगा चूंकि जो नानू काका की आवाज थी वो काफी तेज थी, तो आई थॉट, मैंने सोचा, लेखक सोच रहा है ही वाज स्पीकिंग ऑन अनयूजुअली लाउड वॉइस, कि वह जो बोल रहे थे यानी नानू काका जो बोल रहे थे असामान्य रूप से तेज आवाज में बोल रहे थे। ट्यूसडे आई टोल्ड हिम। लेखक उनको बताता है कि आज मंगलवार है। अब नानू काका कहते हैं कि वो ओनली ट्यूसडे एंड टू थिंक
that on Sunday I was in Beirut. Amazing, isn't it? कहते हैं नानू काका कह रहे हैं कि वो और केवल मंगलवार है, और यह सोचना कितना अविश्वसनीय है कि संडे को यानी रविवार को मैं बेरूत में था। अमेजिंग का मतलब होता है अविश्वसनीय। तो नानू काका कह रहे हैं कि केवल मंगलवार है और यह सोचना कि मैं संडे को यानी रविवार को बेरूत में था, अविश्वसनीय है ना। वह क्वेश्चन टैग है, यानी वह लेखक से उस बात को स्वीकार कराना चाहता है कि हाँ मैं संडे को बेरूत में था। आई सॉल्व हार्ट। लेखक कह रहा है कि यानी यह जो बात थी कि नानू काका संडे को बेरूत में थे, वह झूठी बात थी, इसलिए उसको निगलने में मुझे परेशानी हुई। आई सॉल्व हार्ट। अमेजिंग, आई एग्री। लेकिन लेखक वहां सहमति दिखाता है, वह भी सहमत होता है, वो भी कहता है अविश्वसनीय। अब नानू काका कहते हैं कि एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत, अब कह रहे हैं कि अगर मैंने हजरत की सुनी होती, आई एड स्टिल बी अब्रोड, मैं आज भी अभी भी विदेश में होता, ओल्ड एज भी। वह जस्ट ट्राइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर। कह रहे हैं नानू काका कि एचबी जो है यानी हजरत बरकत अली, वे मुझे फॉरेन मिनिस्टर के पास ले जाने के लिए, विदेश मंत्री के पास ले जाने के लिए मर रहे थे, यानी काफी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने काफी कोशिश की, मुझसे बोला कि ना आप रुकिए, आप मत जाइए। The steady gurgling of hookah in the next room had suddenly stopped. और जब नानू काका ने बताया कि वे संडे को बेरूत में थे और एचबी यानी हजरत बरकत अली ने काफी कोशिश की कि वे रुक जाएं फॉरेन मिनिस्टर के पास जाने के लिए, तब द स्टेडी गरगलिंग ऑफ द हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड। नेक्स्ट रूम माने बगल वाले कमरे में जो हुक्का की गड़गड़ाहट की आवाज थी, स्थिर आवाज थी, वह अचानक रुक गई। यानी वहां से आवाज आ रही थी हुक्का की और वह आवाज अचानक सडनली रुक गई। व्हाट डिड यू से? नानू काका आस्क्ड। ऑल्दो आई हैड इवन ओपन माय माउथ। लेखक ने कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन नानू काका बोलते हैं, नानू काका पूछते हैं कि व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा? लेखक कहता है कि ऑल्दो आई हैड इवन ओपन माय माउथ, यहां तक कि मैंने अपना मुंह भी नहीं खोला था, लेकिन नानू काका जानना चाह रहे हैं कि तुमने क्या कहा। Why didn't I step back? मैं क्यों नहीं रुका? You know how it was with Ezri the last time when he was in Geneva. तुम जानते हो ना, जब पिछली बार वे जेनेवा में थे तो क्या हुआ था? Got me involved in the cotton talk. उन्होंने मुझे, जो बातचीत हो रही थी कपास के बारे में, उसमें मुझे इन्वॉल्व कर दिया, शामिल कर लिया। Besides, from Bombay, इसकी had been sending me cable after cable. इसके अलावा मुंबई से, यानी कहानी जब लिखी गई है उसका नाम बॉम्बे है, बॉम्बे से इसके तार पे तार मेरे पास भेज रहे थे। That was the moment Lala Sohanlal Ratiram came waddling out of the inner room with the secretary at his heels, and from then on everything was smoother in the saccharine courtship of the seasoned political campaigner. उसी क्षण, that was the moment, वही क्षण था जब लाला सोहनलाल रतिराम चलते हुए, चहलकदमी करते हुए, वेडलिंग का सेंस होता है छोटे छोटे कदमों से चलना, चहलकदमी करते हुए उस अंदर के कमरे से आए और उनके साथ सेक्रेटरी था, काफी तेजी से, एट हिज हील्स, एंड फ्रॉम देन, और तब से एवरीथिंग वाज स्मूथर इन द सैक्रिन
courtesy of the seasoned political campaigner. courtesy का सेंस होता है शिष्ट व्यवहार से, सैक्रिन होता है चीनी जैसी मीठी वस्तु होती है सैक्रिन। सीजन का सेंस होता है अति अनुभवी पॉलिटिकल राजनीतिक, और कैंपेनर होता है जो अभियान में भाग लेता है। तो तब से सारी चीजें, चूंकि नानू काका ने इतनी बातें कर दी थी अपने बारे में कि मैं बेरूत में था, वहां पे फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुझे भी जो है ले जाना चाहते थे बातचीत करने के लिए। उसके पहले मैं जिनेवा में उन्होंने मुझे जबरदस्ती जो है इन्वॉल्व कर लिया, जो कपास की बातचीत चल रही थी उसमें। और इसके अलावा मुझे बॉम्बे से जो है इसके जो है तार पे तार भेज रहे थे। तो सारी बातें सुन के लाला सोहन लाल रतिराम बाहर आए और सारी चीजें जो है बिल्कुल आसान हो गई, स्मूथ। इस अति अनुभवी राजनीतिक अभियान में भाग लेने वाले व्यक्ति के लिए, यानी सारी चीजें जो है आसान हो गई। एज सुन एज द इंट्रोडक्शन वेयर ओवर, जैसे ही परिचय समाप्त हुआ, इंट्रोडक्शन वेयर ओवर, द सेक्रेटरी वाज सेंट बस्टलिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफी एंड स्वीटमीट्स एंड पान। जो सेक्रेटरी था, सचिव था, उसको बस्टलिंग ऑफ का सेंस होता है तेजी से कहीं जाना, तो उसको भेजा गया कॉफी का ऑर्डर करने के लिए, मिठाई और पान का ऑर्डर देने के लिए उसको तेजी से भेजा गया। वह गया ताकि वह मिठाई, कॉफी और पान के लिए ऑर्डर दे सके। तो आज के लिए इतना ही, और मैं एक बार फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि कोरोना के चलते जो इस समय देश की स्थितियाँ हैं, आप अपने आप को सुरक्षित रखें, घर में रहें, बेवजह बाहर ना निकलें। कल हम लोग इस चैप्टर के आगे का अध्याय पढ़ेंगे।